बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर भी हमारा एक्सेल से रिलेटेड है और एक्सेल में हम मज़ीद कुछ फंक्शंस जो हैं वो उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने कुछ डाटा मौजूद है जो मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है। ये सिर्फ डाटा एंटर ही हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं हर सेल में सिर्फ डाटा ही उसमें लिखा हुआ है, किसी किस्म का कोई फार्मूला या फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग में हम सबसे पहले तो इसको अलाइन करते हैं इसके मुताबिक, ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो ठीक तरीके से नज़र आ जाएं, एक प्रॉपर वे हो जिसमें हमें नज़र आए। और हम इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं और दोबारा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं अगर इसमें किसी किस्म का कोई ज़रूरत है तो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं कि हम एक कॉलम जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पर एक सीरियल नंबर एंटर करें। और सीरियल नंबर किस तरीके से एंटर होता है, एक तो आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। लेट्स सपोज, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल आइटम जो हैं वो टोटल 6 हैं, बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है हमारे पास, तो मैं इसमें से कुछ चीज़ें मैं इसको फ़िलहाल थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ और इन्हीं में से चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि थोड़ी सी लिस्ट हमें बड़ी नज़र आए। ठीक है, तो सीरियल नंबर एंटर करने के लिए आप जिस तरह अभी हमारे पास जो है टोटल कितने हो गए हैं, हमारे पास 12 हैं आइटम्स। ठीक है, तो अब ये थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हर एक का सीरियल नंबर 1 2 3 इस तरह तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 1000 तक उसको एंटर करें। ठीक है, तो उसमें आप 1 और 2 सिर्फ लिखें और माउस पॉइंटर जो है ये जहाँ पे राइट बॉटम पे ग्रीन कलर का आपको एक बॉक्स सा छोटा सा नज़र आ रहा है और मेरा कर्सर जो है वो भी ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है, उस पर ला के क्लिक करके रखेंगे और इसको ड्रैग करते जाएंगे नीचे। ठीक है, और जहाँ तक आपको सीरियल नंबर रिक्वायर्ड है वहाँ पे ला के उसको बटन जो है वो छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जो है वो सारा अपडेट हो गया। ठीक है, तो इतना पोर्शन हमें नहीं रिक्वायर्ड है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको टोटल को भी ऊपर हम ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, ये एक बजट बना हुआ है, घर का बजट कह लें, ऑफिस का बजट कह लें, जिस तरह भी है। ये बजट एक अलॉट हुआ है, उसमें रेंट कितना होगा, यूटिलिटी कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन कितनी है, फूड में कितना है खर्च करना है, मेडिकल कितना करना है, क्लोथ्स कितने लेने हैं। आप इसको घर का ही कंसिडर करें, क्योंकि क्लोथ्स जो हैं वो मोस्टली घर के लिहाज से होते हैं। ठीक है, तो आप इसको घर का एक बजट समझें कि उसमें एक ये बजट असाइन किया है कि हमने ये इतने एक्सपेंस इसमें करना है। सबसे पहले हम इसका सम कर लेते हैं। सम करने का एक कल जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें सम का आपको ये वाला बटन जो है इसके थ्रू मैंने सम बताया था। एक और तरीका भी है, आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर सम रिक्वायर्ड है उस वाले पोर्शन को भी सिलेक्ट करके आप इसको सिलेक्ट करके अच्छा, अब सम अगर आप करना चाहते हैं और बजट का टोटल आप सम करना चाह रहे हैं, तो आप इसको सारे को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप सम का बटन प्रेस करें, तो आपको किसी किस्म का भी वहाँ पे फार्मूला जो है वो खुद से एंटर करना नहीं पड़ेगा या सिलेक्शन करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मोस्टली आप इसको जब प्रेस करते हैं सम को, तो वो आपसे रेंज मांग रहा था, तो आप उसको रेंज सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आपके पास एक टोटल आ जाता है। ठीक है, तो अभी एक नया मैंने आपको तरीका ये बताया कि आप इन सब को सिलेक्ट करें और ब्लैंक
पोर्शन को भी एक सेलेक्ट करें और सम का बटन प्रेस करें तो वो ऑटोमेटिक वो उसको ऐड कर देगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। अगर हमने बारी बारी करना है, लेट सपोज कि हम उसको बारी बारी नहीं करते, हम इसी फॉर्मूले को जो है वो यहाँ पर माउस ला के इसको ड्रैग कर लें तो हमारे पास यहाँ पर भी फार्मूला पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, मैं इसको जो कॉलम विड्थ है थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको नज़र आए। ठीक है, तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो फार्मूला था वो सम और ब्रैकेट में C2 से C7 के दरमियान था, और जब अब मैंने नेक्स्ट किया तो वो ऑटोमेटिक उसने उसको जज कर लिया कि अब मैं नेक्स्ट वाले कॉलम को करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट पे जाता हूँ तो वो उसमें भी नेक्स्ट का वो बिल्कुल कंसिडर कर लेता है। कभी कभी आपको ये वाला सिनेरियो जो है थोड़ा गलत हो जाता है। गलत इस सेंस में कि लेट सपोज कि आपने एक वैल्यू यहाँ से ली है, दूसरी वैल्यू यहाँ से ली है। अभी नेक्स्ट में उसमें कोई एग्जांपल भी आ जाएगी। तो जब इसको आप करेंगे तो वो सिस्टम जो है या एक्सेल जो है उसको कंसिडर करता है कि आपने उससे नेक्स्ट सेल को प्लस करना है। लेट सपोज कि मैं ये वाला सेल, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर इक्वल टू ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल जो है इन दोनों को प्लस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही उसको एंटर किया उसका एक आंसर आ गया। लेट सपोज मैं इसी को कॉपी आगे कर लेता हूँ तो आप देखिए कि उसने फार्मूला क्या कर दिया। फार्मूला में उसने नेक्स्ट कॉलम में से तो ले लिया, लेकिन वहाँ पर वो जो है ई से एफ में कॉलम में वो चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें मोस्ट कभी कभी इस तरह के भी सिनेरियो होता है कि आपको फिगर इस तरह नहीं रिक्वायर्ड होती, तो फार्मूला ज़रूर चेक कर लें कि जो आपने फार्मूला इंसर्ट किया है वो प्रॉपर जो लोकेशंस हैं उसी के लिहाज से आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ गया, अदरवाइज़ आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। हमने मई में कितना एक्सपेंस किया और जून में कितना एक्सपेंस किया, तो हम इक्वल टू हम बेस लाइन जो है उसमें कर लेते हैं कि जून में हमने कितना एक्सपेंस किया, जून में ज़्यादा किया या मई में ज़्यादा किया, तो हम जून को बेस लाइन बना के उसमें से माइनस कर देते हैं हम मई को। ठीक है, या हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसमें से डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, हम बजट में से मई को माइनस कर लेते हैं। हम बजट का जो कॉलम है उसमें से अमाउंट माइनस मई को। ठीक है, तो ये हमें एक डिफरेंस मिल जाएगा कि हमने मई में एक्सपेंस कम किया। और इसी तरह डिफरेंस जो है हम एक और कॉलम पे उसकी भी हेडिंग डिफरेंस की डाल देते हैं, और हम डिफरेंस जो है अब बजट और जून का जो है डिफरेंस जो है उसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं। हम इक्वल टू बजट माइनस जून में जितना हमने एक्सपेंस किया, तो आप ये देखिए कि ये माइनस में फिगर आ रही है कि हमने -50 रुपीज़ जो है या -50 जो भी आपका यूनिट होगा उसका करेंसी का, तो आपने उतनी अमाउंट जो है वो ज़्यादा खर्च कर दी है। ठीक है, तो फ़िलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसी वाले फॉर्मूले को हम ड्रैग करके नीचे ले आते हैं, और आप देखें कि मई में हमारे जो जितने भी एक्सपेंसेस थे बजट के लिहाज से, पहले वाला हमारे 150 रुपीज़ बच गया है, -230 हमने ज़्यादा कर दिया। अब हम इसको बारी बारी देखने की बजाय हम इसको सम कर लेते हैं उसी तरीके से जैसे मैंने पहले कंफर्म किया था आपको। इसमें -30 रुपीज़ हमने जो है वो ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया हमारे बजट के लिहाज से। ठीक है, तो बजट में हमारा जो है आप यहाँ पे भी देखें तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 30 रुपीज़ ज़्यादा है। और इसी तरह अगर हम जून में कर लें तो यहाँ पर भी डिफरेंस ज़्यादा है। और अगर हम इसी फार्मूले को हाँ, यहाँ पर मैं अब आपको जो मैं पहले एग्जांपल आपको दे रहा था वो यहाँ पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आ जाएगी कि यहाँ पे क्या फ़र्क आ रहा है। देखें
मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रैग करके नेक्स्ट पे मैंने इसको एक किस्म का कॉपी कर दिया, और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे एक्चुअली तो बजट में से इसको जून को माइनस करना था, लेकिन उसने मई और जून को सेलेक्ट कर लिया। मैं इसको इस तरह इसकी करेक्शन भी कर सकता हूँ, उसको ड्रैग करके बजट पे ला के उसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरी करेक्शन हो जाएगी, और ये करेक्शन जो है टोटल एंड तक जो है इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। किसी भी इस पे आप सेल पे क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो सम है, इसको अगर आप कॉपी करेंगे इस तरीके से तो ये बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि ये उसने जो सिलेक्शन ली है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मुझे रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो यहाँ पे -290 जो है वो हमने ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। लेट्स सपोज़ कि हम देखना चाह रहे हैं कि ये जून में जो है हमने ना कि हम इस तरह शीट बनाएं, हम सिर्फ इसमें ये देख लें कि इसमें हमारा अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए रेड में, और अगर एक्सपेंस हमने अपने रेंज में है तो वो ग्रीन में रहे या ब्लू में रहे, जो भी आपका, मोस्टली ग्रीन और रेड में ही इंडिकेशन ज़्यादा सही लगती है कि ग्रीन जो है वो ओके का सिग्नल है और रेड जो है वो डेंजर जोन में है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मई के उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं कि उसमें हाईलाइट कर दे अगर वो ग्रेटर देन 500 होगा, यानी कि बजट में से अगर वो ग्रेटर देन 500 हो तो वो उसको डार्क रेड कर दे, ठीक है। तो हम इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर उसने किसी किस्म की कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं किया, क्योंकि ये हमारा ग्रेटर नहीं था। हम 2 जून में जाके फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन हम फिर वही सिलेक्शन करते हैं, और आप देखें कि यहाँ पर क्योंकि हमने बजट से ज़्यादा उसको यूज़ किया तो इसलिए वो रेड कलर में हमें शो होना शुरू हो गया। इसी तरह यहाँ पर आएँ, यही फार्मूला जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है उसको करें तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि ये 250 से ज़्यादा है। अब इस सिनेरियो में यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि ये दोनों में एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। इस सिनेरियो में किसी में भी नहीं होगा। हम इसको भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यहाँ पर इस पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं। इस पर भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमें अपना सारा बजट जो है वो क्लियर हो जाए कि कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम टोटल पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वहाँ पर भी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि यहाँ पर हमें बताए और यहाँ पर हमें बताए कि हमारा बजट कहाँ स्टैंड कर। तब आप देख लें, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर आपको जो टोटल बजट था वो मई में भी इंक्रीज़ था, जून में भी इंक्रीज़ था, ठीक है। लेकिन किन किन पोर्शंस में ये इंक्रीज़ था वो वाली चीज़ तमाम तर जो सेल्स हैं वो हाईलाइट हुए हुए हैं, तो आप उस पर बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्दर अब इसकी फॉर्मेटिंग ये आपको एक टेबल की सूरत में नज़र आए तो हम इसको एज अ टेबल जो है इसको अब क्रिएट करते हैं। यहाँ पर अगर आप अपना माउस का कर्सर लेके आएँ तो ये बॉर्डर लाइंस जो हैं वो इस पे लगा सकते हैं आप। इसको ड्रॉप डाउन को क्लिक करें और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स जो हैं आप क्लिक करें तो तमाम सेल्स पे
लाइंस जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो गई, यानी कि उसने ये प्रिंटिंग में ये वाला पोर्शन जो है ये लाइंस में नहीं आएगा। मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने प्रिंट प्रीव्यू में गया तो मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन लाइंस में नज़र आ रहा है, बाकी सारी शीट जो है वो ब्लैंक है। ठीक है, तो जो जहाँ पर आपने लाइंस शो करनी है वहाँ पर आप अपनी लाइंस को जो है उसको बॉर्डर लगा देंगे और वो बॉर्डर यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इस पे हम एक और स्टेप करते हैं जिसमें हम एक व्यू का ऑप्शन है फ्री स्पैन का। ठीक है, और फ्री स्पैन क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, वो अब मैं आपको गाइड करूँगा। जैसे ही आप फ्री स्पैन के इस पे आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन आ जाता है और ड्रॉप डाउन में फ्री स्पैन्स है और फ्रीज टॉप रो है और फ्रीज फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये ऑप्शंस हैं ये आपके पास शो होना शुरू हो गया। हम बारी बारी इनको स्टेप्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं कि ये कहाँ पर क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हमें ये कॉलम और ये रो हम चाहते हैं, क्योंकि ये अगर ये डाटा ज़्यादा है तो हम ये चाहेंगे कि इसकी हेडिंग जो है वो भी हमारे पास मौजूद रहे, क्योंकि वैसे अगर आप स्क्रॉल करें तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसकी हेडिंग भी यहाँ पे मौजूद रहे और यहाँ पर कॉलम में जो हमारा सीरियल नंबर है वो भी मौजूद रहे। तो उस सूरत में हम उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पर ये इनका बिल्कुल कॉर्नर बन रहा होगा, यानी कि सीरियल नंबर तो है लेकिन सीरियल नंबर ये और ये जो आइटम लिखे हुए हैं इन दोनों का कॉर्नर जहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, तो आप उससे नीचे वाले जो सेल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्री स्पैन और फ्री स्पैन में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको क्लिक कर देंगे। अब आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर एक लाइन विजिबल हो गई है, पहले ये इस तरह नहीं थी। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा अनफ्रीज करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब देखिए, गौर से देखते रहिएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर, या यहाँ पे देख लें या यहाँ पे देख लें। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो वहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। ठीक है, लेकिन ये प्रिंट में नहीं है, ये सिर्फ आपके व्यू करने में ये लाइन है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे और देखें आपके पास रो जो है वो वहाँ की वहीं मौजूद है, लेकिन बाकी डाटा जो है वो स्क्रॉल हो रहा है। इसी तरह हम राइट साइड पे चले जाते हैं और ये देखें वहाँ पे भी जो कॉलम था फर्स्ट या जो रिक्वायर्ड कॉलम था वो मौजूद है, बाकी सब चीज़ें जो है वो हाइड हो रही हैं। लेट्स सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बजट मुझे दिखाई दे, सॉरी आइटम जो है वो मुझे दिखाई दे, ताकि मुझे पता हो कि किस आइटम के अगेंस्ट जो है ये यहाँ पर डाटा शो हो रहा है। मैं यहाँ पे फ्रीज़ करूँगा तो यहाँ पे लाइन आ गई और मैं जैसे जैसे आगे करता जाऊँगा तो मुझे रेंट मई का पता चल जाएगा। मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ तो रेंट जून का पता चलेगा। तो इसमें यकीनन आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये फ्री स्पैन क्या इंडिकेट करना चाह रहा है या किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब हम फ्री स्पैन के सेकंड पोर्शन में आ जाते हैं, जिसमें वो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है ताकि कर्सर वाला आपको जो है किसी को कन्फ्यूजन ना रहे कि कर्सर आपको कहाँ पर है, ये कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है सेल। तो मैं यहाँ पे फ्री स्पैन और मैं चाह रहा हूँ कि टॉप रो जो है वो सिर्फ हो जाए, और मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो उसने सिर्फ टॉप रो को ही किया है। यहाँ से अब कॉलम जो है आपने अगर देखें तो वो सीरियल नंबर वाले जो थे वो इस दफ़ा जो है वो फ्रीज़ नहीं हुआ है, वो साथ ही चला जाता है, गायब हो जाता है। ये देखें, ठीक है, इसको मैं अनफ्रीज़ करता हूँ और अब मैं तीसरा ऑप्शन जो है फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम जो है उसको फ्रीज़ कर रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो फ्रीज़ हो गया और टॉप वाला जो रो थी वो भी फ्रीज़ नहीं हुई है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ फ्रीज़ वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिव हुआ। ठीक है, मैं अब इसको अनफ्रीज़ कर देता हूँ और उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी।
कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं फ्री स्पैन की, वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक और डाटा जो है उस पर एनालाइज करेंगे, और एनालाइज किस तरह करेंगे कि मेरे पास एक और शीट है, इस पर भी मैंने पहले से डाटा एंटर किया हुआ है, और डाटा मैंने इस वजह से एंटर किया ताकि टाइम जो है इसमें हमारा बच जाए। इसमें ये पॉपुलेशन एनालिसिस है, और एनालिसिस में हमारे पास पॉपुलेशन सिटी वाइज लिखी हुई है, और उसके आगे टोटल है, उसका एवरेज निकालना है, फिर परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो हमने निकालनी है, फिर हमने रेवेन्यू जनरेटेड बाय सिटी जो है वो हमारे पास डाटा मौजूद है, वो कहीं से नहीं आया, सॉरी वो हमने कहीं से किसी फार्मूला के थ्रू नहीं किया हुआ, हमें एक डाटा मिला था तो वो हमने एंटर कर दिया। और उसके बाद रेवेन्यू जनरेटेड पर पर्सन जो है, यानी कि पर पर्सन जो रेवेन्यू है हमने वो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग इस तरीके से कि ये हमें ज़रा अच्छा नज़र आए। हम होम पे जाते हैं, होम पे जाके हम उसी तरीके से इस टेबल को हम बना लेते हैं ताकि हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू में या प्रिंटिंग में वो प्रॉपर नज़र आए या प्रिंट हो। ठीक है, अब हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले ये अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको सारे जो रो है इसको सेलेक्ट करेंगे जितने पोर्शन में हमारा ये डाटा मौजूद है, और हम इसको मर्ज सेल करेंगे ताकि ये सेंट्रलाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी बिल्कुल सेंटर में चाहिए, हम इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं। और उसके बाद हमें मज़ीद जो इसमें फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड है, अच्छा एक चीज़ अभी क्योंकि मैंने मर्ज किया है तो आपको मैं प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता हूँ कि मर्जिंग में जो है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो आपने जो बॉर्डर्स लगाए थे, ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद का डी नहीं नज़र आ रहा था, तो हम इसको डबल क्लिक करके हम इसको अलाइन कर सकते हैं। आप इसको भी डबल क्लिक कर दें तो ये इसमें जो मैक्सिमम जहाँ तक टेक्स्ट होगा वहाँ तक ये इसको अलाइन कर देगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्योंकि ये फिगर्स हैं तो फिगर्स जो होती हैं वो हमेशा जब भी आप शो करें तो उसमें आप कॉमा स्टाइल जो है वो ज़रूर उसमें डालें ताकि आपको 1000 और 10,000 जो फिगर्स हैं वो आपको प्रॉपर जो है उसमें शो हो। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तमाम एरिया को, और हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं इस ऑप्शन को। ठीक है, जैसे हमने इम्प्लीमेंट किया तो अब आपने देखा डेसिमल एरियाज़ भी उसके विजिबल हो गए हैं, और आपको जो है 1000 के बाद हर 1000 के बाद एक कॉमा भी शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी फॉर्मेटिंग जो है इसकी कर सकते हैं। हम इसकी कलर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, हम इसको फिल कर देते हैं कलर ब्लू, कराची को हम उससे नेक्स्ट कलर कर देते हैं, ये कर देते हैं, इस्लामाबाद को हम एक और डिफरेंट कलर कर देते हैं, पेशावर को हम मज़ीद कोई एक कलर कर देते हैं। तो ये हमारी जो सिटीज़ हैं वो आप उनके टाइटल जो हैं उनका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उनके कॉलम्स का टोटल एक ही कलर कर दें, नहीं चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से जो है आपने शो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम पॉपुलेशन का टोटल कर लेते हैं। हम टोटल किस तरह करेंगे कि हम ऑटो सम प्रेस करेंगे। ऑटो सम प्रेस करने के बाद क्योंकि हमें सिर्फ पॉपुलेशन का चाहिए, एवरेज का नहीं चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास एक टोटल फिगर आ गई है। और टोटल को हम इस तरह करते हैं कि इसमें एक नया कलर जो है हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो डिफरेंट हमें नज़र आए। ये एक टोटल पॉपुलेशन की फ़िगर आ गई। उसके बाद हमें एक टोटल यहाँ पे रिक्वायर्ड है क्योंकि ये भी हमारे पास एक फ़िगर मौजूद है, और ये भी सिर्फ इन सिटीज़ की रिक्वायर्ड है। हम इसको भी एंटर कर लेते हैं तो ये भी एक रेवेन्यू जनरेटेड बाय सिटीज़ जो है उसका भी एक टोटल हमारे पास
शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम एवरेज निकालना चाहते हैं, यानी कि इन तमाम सिटीज़ की जो पॉपुलेशन है उसकी क्या एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज किस तरह निकलती है, हम एक फंक्शन का ऑप्शन इंसर्ट फंक्शन भी लिखा आ रहा है। ये फंक्शन मींस कि ये जितने भी आप फार्मूलाज पुट करते हैं तो उसका फंक्शन है। ये फ़िलहाल जो है मोस्ट रीसेंट जो है वो शो कर रहे हैं। अगर आप शो ऑल करेंगे तो तमाम तर जितने भी एक्सेल के फार्मूलाज हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मोस्ट रीसेंट को मैं कर लेता हूँ क्योंकि उसी में एवरेज और सम हमें शो हो रहा है। तो मैं एवरेज को क्लिक करके ओके करता हूँ। अब वो मुझसे रेंज पूछ रहा है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की एवरेज आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आप देखें तो उसने ऑटोमेटिक B3 से लेकर E3 यानी कि ये B कॉलम है और ये थर्ड रो है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ऑटोमेटिक उसने ये सिलेक्शन कर दिया है। अगर मुझे नहीं करनी या मुझे कोई चेंज करना है तो मैं इसको इसी तरह ड्रैग करूँगा, सिलेक्शन अपनी बनाऊँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। ठीक है, तो ये एक एवरेज हमारे पास आ गई है पूरी पॉपुलेशन की तमाम सिटीज़ की। यानी कि आप एक लम्हे के लिए ये देख लेंगे पाकिस्तान में सिर्फ यही सिटीज़ हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको पूरे पाकिस्तान का जो है वो एक एवरेज जो है वो यहाँ पर आपको मिल गया। सेकंड, आप जो है रेवेन्यू जनरेटेड बाय सिटी है, ये आपके पास पॉपुलेशन का एवरेज आया है और अब रेवेन्यू का आपने एवरेज लेना है। उसी तरीके से फंक्शन एवरेज ओके और ये वाली सिलेक्शन की और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये आपको इसकी एवरेज जो है सिटी वाइज जो है एवरेज भी दिखाना शुरू हो गया। अब हमने परसेंटेज निकालनी है पॉपुलेशन, यानी कि ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है और ये लाहौर सिटी की पॉपुलेशन है। तो ये हमारी टोटल पॉपुलेशन की कितने परसेंट ये है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड आंसर जहाँ पे रिक्वायर्ड है, हम इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे और इक्वल टू के बाद लाहौर की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपने अगर देखा तो 2.25 आपको शो हुआ और यहाँ पर आप परसेंटेज का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको वो परसेंटेज में शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप हर सेल में जो है यही फंक्शन को जो है परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ इस तरीके से तो ये परसेंटेज इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये उससे आउट हो जाता है। तो मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूँ, उसकी परसेंटेज आ जाएगी, या मैं दोबारा से जिस तरह मैंने फार्मूला लिखा था मैं वैसे भी इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही कर लेता हूँ और मैं अपनी आसानी के लिए इसको, क्योंकि माउस से मुझे करना आसान होगा, तो मैं इसको इस तरीके से जो है एडिट कर लेता हूँ और एडिट करके मैं अपनी परसेंटेज जो है वो निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी परसेंटेज होगी जहाँ पे हमने लाहौर की, कराची की, इस्लामाबाद की, पेशावर की परसेंटेज हमने। अब इसको फिर हम फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेटिंग में हम इसको फिर सेंट्रलाइज कर लेते हैं ताकि ज़रा अच्छा नज़र आए हमें। अब हम पर कैपिटल इनकम यानी कि जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, तो ये आपका जो भी सिटी है उसमें पर पर्सन जो है उसका क्या कंट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अब हम उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हम निकालेंगे। अब हमने, क्योंकि ये पर पर्सन के लिहाज से हमने रेवेन्यू निकालना है, तो ये हमारी पॉपुलेशन है इस सिटी की और ये इस सिटी ने जो जनरेट किया रेवेन्यू ये वो है। तो अब हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट करना है, इक्वल टू टोटल जो रेवेन्यू जो है उस सिटी का उसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पीपल यानी कि पॉपुलेशन जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो ये हमें इसमें ये मालूम हो गया कि ये 15 रुपीज़ या $15 पर पर्सन जो है ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब हम
इस फॉर्मूले को इसी तरीके से अगर हम कॉपी करेंगे तो ये इसमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है हमारे सेल के। आप उसको दोबारा चेक भी कर सकते हैं कि आपका फार्मूला जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपने क्लिक किया, अब आपको हर सिटी का जो है आपको डाटा भी मिल गया। ये वाला पोर्शन जो है इसको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें इसका डिफरेंस मालूम हो कि हमने ये वाली जो है वर्किंग इस पे की है। ठीक है, तो ये वाली हमने वर्किंग की थी, हमने ये वाली वर्किंग की थी, ये भी वर्किंग की थी, ये वाली भी वर्किंग की थी हमने, और ये वाली भी वर्किंग की थी। यानी कि यहाँ पर जहाँ पर ये वाला येलो कलर है, यहाँ पर तमाम तर हमने फार्मूलाज जो है यहाँ पे लगाए। ये थोड़ा सा मैं इसको विजिबल कर देता हूँ, सॉरी इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंस जो है वो हमें प्रॉपर नज़र आए कि हमने कहाँ कहाँ पर फार्मूला जो है वो इंसर्ट किया है। तो हम कलर जो है थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, ये कलर बेहतर है। तो ये हमें अब विजिबल हो जाएगा कि यहाँ पर हमने फार्मूलाज पुट किए हैं और यहाँ पर जो फार्मूलाज पुट किए हैं ये उसके आंसर्स हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का भी जो लेक्चर है उसमें भी मोस्टली चीज़ें समझ आ गई होंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ नई चीज़ों के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।